नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई। इस रीडिंग को आप 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। जेमिनाई, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जी है डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। ऐसा लगता है आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। ये कुछ चीजों में स्टक है, अपनी एनर्जीज को ये खुद ब खुद को स्टक करके रखा है किसी चीज की प्रति। उनको लगता है जब भी बात करने जाऊंगा तो लड़ाई झगड़ा होगी, बात उलझने के जगह सुलझने के जगह और उलझेगा। तो इस वजह से ये खुद को स्टक रखा है, ऑब्सेस किसी चीज की प्रति। ये खुद भी ऑब्सेस्ड है किसी चीज की प्रति। उनका एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये चीज हो सकता है किसी इंसान की प्रति। कुछ नशे की आदी हो सकते हैं, लेकिन ये खुद से खुद को उन चीजों में स्टक रखा है। बात करने जाओ तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये कोई डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इनका जो ऑब्सेशन है ये बहुत ज्यादा है। और उनको ये पता है कि अगर ये सच्चाई आपसे बताएंगे, चीजों को आपके सामने रखेंगे, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। या तो आपकी ऐसी स्थिति है या फिर उनकी। ये ऑब्सेस्ड है, ये डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ये डे बाय डे बढ़ रहा है। और इनका जो ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, वो भी बढ़ रहा है। अब ये क्या करेंगे, ये या तो खुद को उसमें स्टक रखेंगे, ऐसा सोच रहा है। और ऐसा भी सोच रहा है कि कभी इस चीज से बाहर भी निकलना है, लोगों की नजरिए से रिश्ते को देखना है। लेकिन क्या करे, ये खुद ही कुछ बुरी चीजों में इन्वॉल्व है और उससे वो खुद को बाहर नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। ये खुद ही खुद को अलग करके रखा है आपसे, या तो आपके लड़ाई झगड़े की वजह से या इनकी खुद की ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, इनकी नशा, इन चीजों की वजह से। देख लेते हैं आपसे ये क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। हमेशा लोग दूसरों से ही जस्टिस की उम्मीद करते हैं। खुद कितना भी बुरा कर ले लेकिन दूसरे हमारे साथ बुरा नहीं करे। जो दूसरों से जस्टिस की उम्मीद लगा रहा है ये पर्सन, जो भी है आपका भी गलती हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड डेथ के कार्ड। ये चाहते हैं कि आप दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, उनको धोखा ना दे, इनके साथ जस्टिस करे, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करे, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है रिश्ते में उसे खत्म करे। आप एक्शन ले, आप बैलेंस करें, आप उनके साथ जस्टिस करें और उनके तरफ आए, उनसे बातें करें। ये खुद को कुछ करेंगे नहीं, ये खुद से उसमें लटके रहेंगे, खुद से उसमें उलझे रहेंगे। उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि आप उनके तरफ आए, आप एक्शन ले, आप बातें करें, आप चीजों को सही करें। आप खामखा दुखी हो, दर्द में हो, इन्होंने आपको कोई धोखा ना दिया, आप इनके आपने उनको धोखा दिया।
आपको उनके साथ जस्टिस करना चाहिए, आपको इस पेन को ख़त्म करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही ये किसी नशे में जुड़ गए, किसी बुरी चीज़ों में लत में पड़ गए, ये खुद ही उसमें उलझे हुए हैं क्योंकि बात करने जाता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़े की वजह से ये सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। इनको अपने लिए जस्टिस चाहिए, वो भी आपसे। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो, कोई लिब्रा, कोई कैप्रिकॉर्न, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। बहुत सारे मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। बहुत उनका जो है इमोशन जो है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। इनका एक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ऐसा लगता है कि ये आपकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, दुखी है, दर्द में है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं, सोचेंगे कि एक्शन ले लिया जाए। अगर आप लोग शादीशुदा हो, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से ये एक्शन लेंगे। दूसरा, कभी कभी ये आपको इनोसेंट भी मानते हैं, इनको लगता है कि आप गुस्से में आके ये बोल देते हो, कर देते हो, आपकी एनर्जी एक बच्चों का जैसा है। तो ये कोशिश करेंगे कि रिश्ते में बैलेंस आए, ये पेशेंस रखें और ये आपके तरफ आएंगे। कभी कभी ये दुखी दिल से भी आपके तरफ माफी मांग के आपके तरफ आने के बारे में सोचेंगे, तो हाँ ये एक्शन लेंगे। इनका एक्शन जो रहेगा, एक तो रिश्ते को बैलेंस करने की सोच, दूसरा ये माफी मांग सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, आपको माफ भी कर सकते हैं। आपको बच्चों की एनर्जी में देख के मतलब सोचेंगे कि आप बच्चों की एनर्जी में आ जाते हो, ऐसे हरकतें कर देते हो, बोल देते हो, और आपको ये माफ भी करेंगे। हालांकि इनका दिल पूरी तरीके से टूटा हुआ है आपकी वजह से, और ये रिश्ते को बैलेंस भी करेंगे। ये आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं इसलिए। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप दर्द में हो, दुखी हो, परेशान हो, तो आपको हमेशा दर्द भरी चीज़ों को याद नहीं करना है कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, धोखा दिया, झूठ कहा, बातें छुपाई, परेशान किया। कुछ कभी-कभी आपको अच्छी चीज़ें भी याद कर लेनी चाहिए। उनका कही हुई हर बात गलत नहीं है, या फिर आप पूरी तरीके से गलत नहीं हो, तो कभी अपनी नज़रें भी घुमाइए, अच्छी चीज़ों को भी याद कीजिए, दिल को ज़्यादा दुखी मत कीजिए। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जो पहले की प्यार है उसे याद कीजिए, कहीं घूमने जाइए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, खुद का ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि रो धो के रोना धोना करके परेशान रह के बैठे रहना है और टूटे दिल से सिर्फ उस बात को ही याद करना है जो आपको परेशान कर रहा है। हमेशा हमें उस बात को भूलना चाहिए जो हमें परेशान करता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम उसी बात को सबसे ज्यादा याद करते हैं जो हमें दुख देता है।
तो आप अभी वही कर रहे हो शायद। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको वो करना नहीं है, आपका खुद का ख्याल रखना है, अपने बारे में सोचना है, कहीं घूमने जाइए, खुद को सबकी नज़रों में अलग दिखाने की कोशिश कीजिए, अपनी कीमत जानिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ लव कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।